नमस्कार साथियों। मैं ओमिर सिंह। हम बात कर रहे थे व्याख्याता भर्ती की और व्याख्याता भर्ती में आने वाले मैथ्स की। और वो मैथ्स प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले लगभग 6-7 टॉपिक थे। उन टॉपिकों को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक भी हमने कर लिया और उसकी प्रैक्टिस क्लास हमने नहीं की है। और अब हम करेंगे कि अपने खुद का यूट्यूब चैनल ओमेश सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। और स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का प्रैक्टिस क्लास। कि आज की प्रैक्टिस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को एक कार के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास 84 सेमी, 84 सेमी है। और कार की गति कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति ओवर से। तो 11 मिनट में 11 मिनट में पहिए द्वारा पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। अब यहां पर ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है और इस क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन दे रखे थे। ए ऑप्शन 5,000, बी ऑप्शन 500 और सी ऑप्शन अपने पास में था 6,000 और डी ऑप्शन अपने पास में 600। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है यहां से इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले कि दूरी अपने को स्पीड दे रखी है इस कार की गति कि वो कार 72 किलोमीटर जाती कितने में, 1 घंटे में। तो इसको सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें कि अपने को दे रखा है सभी ये मिनट दे रखी है और ये सभी जो पहिए का व्यास है वो सेमी में दे रखा है। तो इसको अपन सबसे पहले किलोमीटर को अपन मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कि 72 को 5/18 से गुणा कर दे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर के 1000 और घंटे के 3600 सेकंड। तो अपने पास में ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब यदि अपने को कितने में जाना है तो अपने को पहिया 11 मिनट में कितनी दूर जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगी अपने पास में। दूरी क्या हो जाएगी? 11 मिनट है तो 60 और कितने जा रही है? 20। तो अपने पास में आ गई, गुणा करें 66, 66 को 2 से किया तो ये आ जाएगी 13,200 मीटर। कि इतनी दूरी पर अपने पास में कि इतनी दूरी तय कर लेगा पहिया। अब इसने पूछा है कि 11 मिनट में कितनी दूरी तय करनी है। अपने पास में हो जाएगा 13,200 मीटर। कि 13,200 मीटर पहिया दूरी तय कर लेगा। अब एक पहिया का व्यास दे रखा है 84 सेमी। पहिए का व्यास कितना दे रखा है?
84 सेमी। अब 84 सेमी है, तो पहिए का व्यास दे रखा है 84 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या हो जाएगी 42 सेमी। अब हमें देखना है कि अपने पास में से सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में दूरी अपने पास में मीटर में है। तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो इसके अंदर अपने को क्या हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.42 मीटर। अब क्वेश्चन में देखें कि पहिए की यदि दूरी टोटल अपने को बढ़ानी है तो पहिए वाला अपने पास में पहिए की परिधि याद करनी पड़ेगी कि एक चक्कर में एक बार पहिया एक घूमेगा। तो पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 × 22/7 गुणा आर का मान है 42/100। इससे कैंसिल कर दें, 6, 264/100। ये आ गया कि एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो दूरी तय करेगा अपने पास में 2.64 मीटर। कि एक चक्कर में एक बार पहिया एक चक्कर लगाता है, पहिया एक बार पूरा घूमता है, तब कितनी दूरी तय करता है, 2.64। टोटल दूरी कितनी थी? तो टोटल दूरी थी 13,200। उसको करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा, तो इसका भाग कर देंगे। तो 2.64 का यदि हम भाग करें, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर से 100 कर देंगे। जैसे इसका भाग करेंगे तो अपने पास में इसमें घेरों की जो संख्या आएगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 5,000। तो इसमें चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5,000। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहिए का व्यास ज्ञात करेंगे, व्यास दे रखा है, त्रिज्या बढ़ाएंगे, फिर सेंटीमीटर में थी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। करने के बाद ये अपने पास में इसकी परिधि रहेगी, ये अपने पास में इसकी परिधि की पहिया एक बार एक चक्कर करेगा तो पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 2.64 मीटर तैयार दूरी तय करता है। जब एक बार में इतनी करता है, टोटल दूरी कितनी करनी है, 13,200। 13,200 को अपन यदि 2.64 से यदि अपन क्या करें, भाग करें, तो अपने पास में चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5,000। ये था। अब इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन सेम 10th में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घनाभ की तीनों विमाओं का अनुपात दे रखा है। एक घनाभ की तीनों विमाओं का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती। घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 848 सेमी स्क्वायर है। 846 846 सेमी स्क्वायर है। तो घनाभ का घनाभ का आयतन है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 60 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 540 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 1620 सेमी क्यूब। और ऑप्शन नंबर डी 4860 सेमी क्यूब। ये अपने को चार ऑप्शन दे रखे थे।
कि एक घनाभ की विमाओं का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके बराबर दे रखा है 864, कितना दे रखा है 846 दे रखा है। अब इसका आयतन पूछा है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये यदि इनका गुणा यदि आ जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आयतन। कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ये अनुपात दे रखा है, तो अनुपात के लिए किसी भी राशि के साथ में कोई भी चर राशि अपन लगा सकते हैं, 3, 4 और 5। अब ये अनुपात कैंसिल हो जाएगा कि ये आ गई लंबाई, ये आ गई चौड़ाई, ये आ गई ऊंचाई। कि यहां अपने पास में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये अपने पास में ऊंचाई है। अब यहां से हम बात करें कि लंबाई तो है 5x, चौड़ाई है 3x और ऊंचाई है 4x। अब इसने क्या दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बराबर कितना हो जाएगा, अपने पास में दे रखा है 846। लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 3x, ऊंचाई कितनी है 4x। कि अनुपात को किसी भी चर राशि के साथ में लगाने पर अनुपात बदल जाता है। तो यहां से सीधी राशि होगी 5x लंबाई है, तो 2 कोष्टक 5x गुणा में चौड़ाई कितनी है 3x प्लस चौड़ाई कितनी है 3x, ऊंचाई कितनी है 4x प्लस ऊंचाई कितनी है 4x गुणा लंबाई कितनी है 5x, इसके बराबर दे रखा है 846। कि यहां से अपने पास में इस प्रकार से आपको दे रखा था, 5 को 3 से गुणा करें 15, x को x से गुणा करें एक्स स्क्वायर, 12x² और 20x², 2 गुणा 15x² प्लस 12x² प्लस 20x² बराबर है 846। अब यहां से 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में जा सकता है। 15, 12 और 20, ये अपने पास में हो गया 47x² बराबर, इसमें 2 का भाग दें 4, 3, 4, 2, 3, कितना हो गया 423। यदि यहां से 423, यहां से यदि हम बात करें तो यहां अपने पास में x² बराबर हो जाएगा 423/47। कितना आ गया कि x का मान अपने पास में हो जाएगा 9 का रूट 9, कितना का होता है 3 का। अब यहां से हम बात करें कि x का मान आ गया 3, इसका मतलब लंबाई 5x थी, तो 5 को 3 से गुणा करें तो लंबाई तो कितनी हो गई 15, लंबाई तो कितनी हो गई 15 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई 3x, तो 3 को 3 से गुणा करें तो 3 तिया 9 गुणा 4x, ऊंचाई 4 को 3 से गुणा करें 12। यदि इनको गुणा करें तो अपने पास में 15 को 9 से गुणा करें 135, और 135 को यदि 12 से गुणा करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1620, और आयतन है तो सेमी क्यूब। अब यहां से सबसे पहले कि अपने पास में सबसे पहले अपने पास में यहां जो है क्या दे रखा था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। चर राशि मान लें तो सीधा बन जाएगा, लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, ऊंचाई। अब इनको क्या दे रखा था, क्षेत्रफल, पृष्ठ चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये दे रखा था। 2 यहाँ गुणा में था, इधर जाएगा भाग में। एल का मान था, बी का मान था, वो रखने के बाद में वैल्यू पुट करने के बाद में यहां से इन सभी को ऐड किया तो ये हो गया 47x²। x² का मान है 9, यहां से स्क्वायर है तो इसका मतलब किसी का रूट किसका है 3 का, तो ये अपने पास में 3 का है, 9 किसका होता है 3 का, तो 3 अपने पास में x का मान आ गया। x का मान 3 रखने पर अपने पास में हो गया 15, ये हो गया 9, ये हो गया 12। आयतन पूछा था, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इनको गुणा करें तो अपने पास में कितना आ रहा है 1620। तो अपना ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट होगा। अब यहां से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और ऊंचाई का योग, का योग x तथा तथा इसके विकर्ण की लंबाई तथा इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई y सेमी है। इसका मतलब ये भी x सेमी है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक ए नंबर पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया गया था 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया गया था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा था। अब इसमें से थोड़ा सा विचार कीजिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का योग, इन तीनों का योग है एक्स सेमी। इन तीनों का योग कितना है? एक्स सेमी। फिर बोल रहे हैं इसके विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण क्या होता है कि तीनों भुजाओं का वर्ग और उनका योग, वो होता है विकर्ण। इसकी लंबाई दे रखी है, ये दो चीज दे रखी है, एल प्लस बी प्लस एस, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग एक्स दे रखा है। वह विकर्ण का लंबाई दे रखी, विकर्ण की वाई। तो यहां से इसका स्क्वायर करें तब ये स्क्वायर बन सकता है। तो यहां से यदि इसका स्क्वायर करें एल प्लस बी प्लस एच, इसका स्क्वायर करें, अब इसका स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच बराबर एक्स स्क्वायर। कि यहां से क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक समझें कि अपने पास में एक सारा समीकरण होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सारा समीकरण होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सारा समीकरण होती है। अब इस सारो समीकरण के अनुसार इसको ओपन कर दिया, करते ही यहां से देखेंगे एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान, इससे जो रूट हटा दें तो यहां से इसका मान कितना है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। कि इसका मान कितना है? वाई स्क्वायर। इसका मान नहीं दे रखा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर एक्स स्क्वायर। इसको यहां से इधर भेज दो, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। यहां अपने पास में क्या हो जाएगा कि क्या पूछा गया था कि घनाभ का आयतन पूछा गया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो होता है। तो इसके बराबर क्या आ गया अपने पास में कि डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये सारा समय का याद होना चाहिए। ये अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b सी और प्लस 2ac, ये सारों समीकरण में इसको जैसे इसका स्क्वायर किया तो अपने पास में ये बनेगा।
इस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान है वाई स्क्वायर के बराबर, यहां लिख दिया वाई स्क्वायर, फिर बस इसको इधर भेज दो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, अपने पास में इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि एक घनाभ का आयतन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ का आयतन, आयतन 140 सेमी क्यूब है। इनकी किन्हीं दो फलकों का क्षेत्रफल, इनके किन्हीं दो फलकों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल आपको 28 और 20, 28 सेमी स्क्वायर और 20 सेमी स्क्वायर है। तो घनाभ की सभी किनारों की लंबाई, तो घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग है। ऑप्शन नंबर ए 140 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 160 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 100 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 64 सेमी। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि घनाभ के सभी किनारों का अपने को पूछा गया है। तो यहां से अपने पास में देखें कि घनाभ के अपने पास में सबसे पहले घनाभ का क्या दे रखा है, ध्यानपूर्वक समझे, घनाभ का आयतन दे रखा है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, टोटल कितना दे रखा है 140 सेमी की। इन तीनों को यदि हम गुणा करेंगे तब तो आएगा 140। इसके किन्हीं दो फलकों का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेमी, दूसरे का दे रखा है 20 सेमी, और क्या पूछ लिया देखो, अब मैं बात करता हूं यहां से क्षेत्रफल की, कि यदि कोई भी दो फलक, मान लीजिए ये दीवार दे रखी है, मान लीजिए अपने पास में ये दीवार दे रखी है, तो इस दीवार में एक लंबाई है एक ऊंचाई है, एक मैं कर देता हूं क्या होगी लंबाई, और एक कर दी मैंने ऊंचाई। तो लंबाई तो अपने पास में और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई का मान है, तो किसका मान आ जाएगा यहां से, कि यदि हम 140 में 28 का भाग दें तो अपने पास में कितना आएगा, चौड़ाई का मान आ जाएगा। तो अपने पास में किसका मान आ जाएगा, चौड़ाई का मान आ जाएगा, कि अपने पास में कि चौड़ाई जो है वो लंबाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है 28, तो लंबाई और ऊंचाई का यदि इसमें भाग दें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 सेमी, चौड़ाई कितनी आ गई 5 सेमी। दूसरा बोल रहा था कि अपने पास में दूसरे फलक का क्षेत्रफल कितना है 20 सेमी। अब ये अपने पास में इस फलक का, जो इस फलक का यदि बता, तो इसके सामने वाला जो है वो सेम हो गया, दूसरा फलक ले तो उसमें क्या आ जाएगा, मान लो लंबाई न दे करके, और क्या आ जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कि जो दूसरा है अपने पास में वो क्या आ जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है 20, कि एक दे रखी थी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई कितनी 28, दूसरी दे रखी है अपने पास में लंबाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है 20। तो यदि 20 का इसमें भाग दें तो अपने पास में यहां से देखो कि क्या बचे, किस किस का मान है, चौड़ाई और ऊंचाई का, तो क्या आ जाएगी लंबाई, लंबाई कितनी आ जाएगी 140 में किसका भाग देंगे 28 का, कितना आ जाएगा 20 का, सॉरी, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 7 से। अब यहां से
लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, क्या बच गई अपने पास में? केवल ऊंचाई बची। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई अपने पास में 7, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई ज्ञात करनी है, बराबर कितना है 140। तो ऊंचाई बराबर 140 बटे में 5 गुणा 7, तो कितना आएगा 4, कि ऊंचाई का मान कितना आ गया 4। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, कोई भी आपका गणित का क्वेश्चन नहीं था, केवल माइंड की कैलकुलेशन थी कि अपने पास में एक दीवार ये दे रखी है, एक दीवार बाजू वाले दे रखी है, कि साइड में जो है वो दे रखी है। तो एक दीवार में तो लंबाई और ऊंचाई है, दूसरी दीवार में चौड़ाई और ऊंचाई का मान, कि दो दो का मान दे रखा था, तो एक एक बच गया इसमें। 140 में तीनों का गुना था, ये दो का गुना है, कि दो का है तो एक बच गया। देखो लंबाई और ऊंचाई थी तो इसका मतलब चौड़ाई बच गई, तो चौड़ाई का मान आ गया था 5। ऊंचाई की बात कर रहे थे तो यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई थी, इसमें आ गई लंबाई, लंबाई का मान आ गया 7। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये कितना है 5, ये 7, ये 4, तो अपने पास में कितनी आ गई 16। लंबाई का किनारों का योग, तो किनारे कितने होंगे 12, तो 12 होंगे तो इनको डबल डबल कर दो एक बार इनको। तो 12 होंगे तो अपने पास में सभी को जोड़ करके, और इनको कितने से सभी किनारे कितने हो जाएंगे 12 होंगे, तो 12 होंगे तो इनको करें 4 कोष्टक 5 प्लस 7 प्लस और 4, कि प्रत्येक किनारा 3 3 बार आएगा, 4 4 बार आएगा। लंबाई 4 बार आएगी, चौड़ाई 4 बार आएगी, ऊंचाई 4 बार आएगी, तो इनके 12 हो जाएंगे। तो 12 होंगे तो इसको गुणा कर देखो, 4 गुणा और 16 कितना हो जाएगा 64। अब ऑप्शन देखें ऐसा कौन सा था, 64 सेमी, ये ऑप्शन दे रखा डी वाला, 64 सेमी डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक घनाभ, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेमी है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 6√6 सेमी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने पास में सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि अपने पास क्या हो जाएगा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 400 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 184, ऑप्शन नंबर डी 616, और ऑप्शन नंबर लास्ट है 216 सेमी स्क्वायर। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनका योग दे रखा है 20। सेम वही क्वेश्चन था, इसका क्या करना था, दोनों पक्षों में फर्क करना था। फिर आपको क्या दे रखा था कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इनका वर्गों का योग विकर्ण होता है, तो विकर्ण कितना दे रखा है 6√6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा 36 को 6 से गुणा करें 216। अब इसका स्क्वायर कर दो, कि ये अपने दे रखा है तीनों भुजाओं का योग, तो ये सूत्र वापस आरो समीका हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। यही है। अब यहां से इसका मान अपने पास में कितना है 216, कितना है 216 प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 400। हमें मान चाहिए केवल इसका, तो इसको इधर भेज देंगे, तो 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच
प्लस एच एल बराबर 400 में से 216 माइनस कर देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 184। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर ए बी राइट। ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं कि यदि अपने को घनाभ का क्या दे रखे है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों का जोड़ दे रखा है, इन तीनों का योग दे रखा है, ये दे रखा, और इसका विकर्ण दे रखा है, तो इसका योग का वर्ग कर दो और इसमें से विकर्ण का वर्ग घटा दो तो डायरेक्ट अपने पास में आंसर आ जाएगा। क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का योग दे रखा है और घनाभ का विकर्ण दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ है, एक 10 सेमी लंबा, 7 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा, 5 सेमी ऊंचा, एक बंद आयताकार, आयताकार बॉक्स बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी, कितने वर्ग सेमी का गत्ता चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ए ऑप्शन है 310, बी ऑप्शन है 155, सी ऑप्शन है 400 और डी ऑप्शन था 320। सेमी में है, सेमी स्क्वायर। अब यहां से देखें कि एक आयताकार बॉक्स के लिए आपको क्या पूछा गया है कि कितना गत्ता चाहिए उस बॉक्स को बनाने के लिए। इसका मतलब टोटल अपने को 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक का क्या चाहिए अपने को? क्षेत्रफल चाहिए। तो सीधा सा क्वेश्चन था कि इसका क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को 2 से गुणा करना था। अब लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। अब यहां से दो कोष्टक अपने पास में, दो, दो के बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा कि दो के बाद यहां से अपने पास में लंबाई है 10, चौड़ाई कितनी है 7, प्लस चौड़ाई कितनी है 7, ऊंचाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 7 और ऊंचाई कितनी है 5। अब यहां से इन सभी को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। 70 प्लस 35 प्लस 50, तो अपने पास में कितना हो गया 2 गुणा 155 और 155 को 2 से गुणा करें 310। सेमी था, सेमी स्क्वायर। अब ऐसा ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ऐसा ऑप्शन नंबर ए दिया गया था कि ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको 6 के 6 फलक का क्या पूछा गया? क्षेत्रफल, और उनको जोड़ना था, या फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या पूछा गया था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल माइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और 2018 में पूछा गया था। एक घन की भुजा, एक घन की भुजा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और मीटर में
है तो घन का विकर्ण। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 2 मीटर, बी है 3 मीटर, और ये 3√3 मीटर, और 2√3 मीटर। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, केवल पेन उठाए और क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि सबसे पहले कि घन की भुजा का माप दे रखा कि वो संख्या सम है और अभाज्य संख्या। तो ध्यान रहे कि मैंने नंबर सिस्टम में करवाया था कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, कि दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो यहां इस वजह से इसका नाम नहीं दिया गया, केवल संख्या न देकर के सीधा नाम दिया गया दो और सम अभाज्य। तो सम में केवल एक ही संख्या है, दो। अब पूछा गया घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण है √3 भुजा। तो √3, भुजा का मान 2, तो अपना आंसर हो गया 2√3। मीटर में है, मीटर में। अब सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया था एक 9 सेमी भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े को 3 सेमी, 3 सेमी भुजा वाले, भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। छोटे घनों में काटा गया है। तो लकड़ी के, तो लकड़ी के टुकड़े की की सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल और बने हुए नए घनों का संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है। आपने वो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 3:1, 1:3। सी ऑप्शन है 1:2, और डी ऑप्शन है 2:1। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बड़े घन की भुजा 9 सेमी दे रखी,
छोटे घन की भुजा आपको 3 सेमी दे रखी है। छोटे घन की भुजा 3 सेमी दे रखी है। जब अपने को क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है तो बोल रहे 3 सेमी वाले छोटे घनों में काटा गया है तो लकड़ी के टुकड़ों का सतह का क्षेत्रफल, तो लकड़ी के सतह का क्षेत्रफल और फिर अपने को देखा छोटे जो घन बनेंगे उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, अनुपात कितना होगा, तो ये पूछा है। तो इधर ध्यान दें, जो बड़ा घन है उसका सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है 9 सेमी। फिर काटा है उसको है छोटा घन, छोटा घन की भुजा कितनी है 3 सेमी। फिर अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास में ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक अपने पास में लकड़ी का टुकड़ा है और इस टुकड़े से जो छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो आप बड़े घन का आयतन ज्ञात करें, बड़े घन का आयतन ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 9 × 9 × 9। अब इसे छोटे घन कितने बनेंगे उसका भाग कर दो, तो छोटे घन कितने बन जाएंगे, तो अपने पास में छोटे घन बनेंगे 27। कि छोटे घन कितने बनेंगे 27 घन छोटे बनेंगे। अब बड़े घन का क्षेत्रफल क्या पूछा गया है कि लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल, उसकी सतह का क्षेत्रफल और नया जो घन है उस घन का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल कि ये घन कितने बनेंगे 27। इन 27 का तो नया घन का क्षेत्रफल क्या आएगा 9। अपने पास में 6 गुणा अपने पास में भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये तो गया बड़े घन का, ये किसका हो जाएगा बड़े घन का क्षेत्रफल। अब छोटे कितने घन है, ये तो था बड़ा पूरा घन और छोटा घन की भुजा है 3 और इसका क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा, तो भुजा अपने पास में ये भी भुजा रहेगी और ये भुजा रहेगी छोटी वाली। कितने घन है छोटे 27, कितने घन है 27। इसका अनुपात पूछा है, इसका अनुपात पूछा है। अब यहां से अपने पास में देखें तो इस क्वेश्चन को, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, तो यहां से अपने पास में हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा कौन सी 9 × 9, 6 गुणा भुजा कौन सी 3 × 3 छोटे वाले, छोटे गण कितने थे 27। 6 से 6 कैंसिल, 3 और 3 से कैंसिल 9, 9 बराबर में कितना है 27। अब इनका क्या पूछ लिया गया अनुपात, तो अनुपात को कट करें 1:3, कितना जाएगा 1:3। तो सीधा सा क्वेश्चन था कि सबसे पहले बड़े घन का आयतन ज्ञात कर लो फिर छोटे घन का आयतन कर लो, फिर छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं 27, तो 27 घन का क्षेत्रफल छोटे वाला का और एक बड़ा घन का क्षेत्रफल पूछा आपको प्रश्न क्षेत्रफल, तो बराबर होंगे इनका बात पूछना। भुजा इसमें 9 थी 9 रख दिया, इसमें भुजा 3 थी 3 रख दिया, सोल्व किया तो आपका अनुपात आ गया 1:3। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। क्वेश्चन है एक घन की भुजा, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की, में 10% की वृद्धि की जाती है, तो घन का आयतन में
कितने प्रतिशत वर्दी होगी। अपने पास में पहला ऑप्शन है ए वाला, 500, 700, 800 और 1100। ये अपने पास में दे रखे हैं कि एक घन है और उस घन का आयतन में भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यूब, भुजा के क्यूब। ये पहले का घन है और ये दूसरा घन। अब सबसे पहले प्रतिशत आनी चाहिए कि 10% बढ़ाई है। अब पहले उसकी भुजा थी 100%, पहले उसकी भुजा थी 100%, फिर उसकी भुजा 10% बढ़ा दी, 100 का 10% बढ़ाए तो 10 और जोड़ दो तो उसकी भुजा कितनी होगी, 110 कर दी। कि पहले भुजा 100 की थी और अब 10% और बढ़ा दी भुजा को तो भुजा हो गई 110%। अब इनका आयतन देखो, आयतन कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 गुणा 100। इसका कितना आएगा, 110 गुणा 110 गुणा 110। ये कितना था अपने पास में। अब यहां से चाहे 1 2 3 4 5 6, ये कितना आएगा, ये आएगा। अब यहां से देखें तो यहां से ऐसे दो, 1 2 और 3, 1 2 3, कितना गया कि पहले वाले का आयतन था 1000 और अब आयतन हो गया अपने पास में 1331। कि पहले आयतन जब उसकी भुजा 100% थी तब अपने पास में कितना था, 1000। और जब भुजा को 10% बढ़ा दिया, जब भुजा को 10% बढ़ा दिया तो इसका आयतन कितना बढ़ गया, इसका आयतन बढ़ गया 331। तो 331 100 का कितना प्रतिशत है, 331 100 का कितना प्रतिशत है, तो 331 100 का कितना प्रतिशत है, तो अपने पास में कितना हो गया, 33.1%। कितना होगा, 33.1%। अब बढ़ा कितना है वो अपने को पूछा है इसने, बढ़ा कितना है वो अपने को पूछ रखा है। तो यहां से अपने पास में यदि यहां अपने पास में क्वेश्चन में 10 के हिसाब से ऑप्शन अपने पास में प्रतिशत में डालने थे तो इसके ऑप्शन गलत है। एक बार ऑप्शन इसके यहां रहेंगे, एक था 33%, 33.1%, 331% और 331% और 0.331%। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये था अपने पास में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो बिल्कुल सिंपल सा है। ये 10% का नाम लिया तो 100 का 10 सीधा बढ़ा दो 110, 100 का 100% तो 200 हो जाएगी। तो अपने पास में इस प्रकार से था। अब सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है कि 1.5 सेमी व्यास वाले, व्यास और 0.2 मीटर, 2 सेमी मोटाई वाले कुछ सिक्के, वाले कुछ सिक्के, कुछ सिक्के को समकोणीय बेलन, को समकोणीय बेलन, बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, बनाने के लिए बनाने के लिए पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है।
जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और व्यास, व्यास 6 सेमी है, तो सिक्कों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को 320, बी अपने पास में है 640, ए ऑप्शन है 320, 640, 720, 840। अब सबसे पहले सिक्कों को पिघला कर पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद में एक कैसे बनाएगा, बेलन बनाएगा। और ध्यान रहे कि बेलन बनाना है तो सबसे पहले देखो कि बड़ा क्या है, बेलन होगा। तो किससे बनाना है, सिक्कों से। तो सिक्कों की संख्या किसके बराबर होगी, कि सिक्कों का आयतन ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या किसके बराबर होगी, सिक्कों का आयतन ज्ञात करें। और सिक्कों का आयतन का मतलब छोटे का भाग बड़े में देंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ऊपर क्या है, तो बेलन है, तो बेलन का आयतन कर दो। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिक्कों का आयतन, तो सिक्का खुद भी एक तरह से बेलन ही है अपने पास में। सिक्का भी क्या है, बेलन है। तो सिक्के का दे रखा है व्यास, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी। तो त्रिज्या हो जाएगी 1.5/2। फिर इसको कर देता हूं R1, इसको H1। फिर मोटाई हो जाएगी H, बेलन दे रखा है 8 सेमी, ये पाई, ये R2 कर देता हूं, ये अपने पास में H2। यहां से बेलन के अंदर अपने किसका भाग दे रहे, सिक्के का। तो बेलन पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान अपने पास में देखें, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर क्या अपने पास में, तो ये देखो बेलन है, तो 8 × 8। फिर देखिए व्यास, व्यास है तो 6 आएगा बेटा, सॉरी, इसमें आएगा अपने पास में 6, क्या आएगा, 6 × 6। और ऊंचाई दे रखी थी 8। सिक्कों का आयतन, पाई से पाई कैंसिल। अब ये व्यास है 1.5 गुणा 1.5 बटे में 2 बटे में 2। व्यास त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी। अब यहां से h का मान, तो h का मान है 0.2 सेमी। h का मान है 0.2 सेमी। अब यहां से यदि हम देखें, तो यहां देखें, इसको सरल करना है, 6 × 6 × 8 × 2। फिर यहां से देखें 1.5, 1.5 और 0.9। तो पॉइंट हटा देंगे यहां से, और सभी के ऊपर 10 कर देंगे। अब जो कटता उसको काट देंगे। ये कटता देखो इससे, तो 5 से ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट हो गया। ये अपने पास में 3, ये अपने पास में 2, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2। अब जो बच गया उनको गुणा कर दो। 2 को 8 से गुणा करें, कितना आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 16। 8 को 2 से गुणा करें तो 16, और 16 को यहां अपने पास में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 को 2 से 64, 64 को 2 से करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 64 को 128, 128 यहां से यदि अपने करें तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 को 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये अपने पास में, ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 2, 4 और 8, और 8 8 64, 640। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट हो जाएगा, बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता घन मीटर और टंकी की गहराई, और टंकी की गहराई 7 मीटर है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या अपने पास में, आधार की त्रिज्या अपने पास में पूछिए। टंकी की क्षमता का मतलब है कि ये आपके पास में आयतन, तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है, तो अपने पास में ऑप्शन एक था, ये लास्ट क्वेश्चन आज के। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और इसमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 64, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 4, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 18, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसमें 8। टंकी का आयतन दे रखा है कितना, 1408। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर कितना दे रखा है, 1408। आर का मान आपको पूछा गया है, एच का मान दे रखा है। ये है कि जब है ये पेपर अपने पास में प्रथम प्रश्न पत्र आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ होगा तो बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि कोई सब्जेक्ट के साथ में पूछा गया है कि मैथ सब्जेक्ट के साथ में पूछ लिया गया तो मैथ वहां थोड़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट रूप जो मैंने कुछ क्वेश्चन पहले करवाए हैं उसी प्रकार के, और हाईएस्ट 10वीं क्लास से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लगभग आरपीएससी की बुक से तैयारी करें, जो भी आरपीएससी की जो बुक हैं वो सभी बुकों से सेम हुब टू हुब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में एच का मान आपको दे रखा है, पाई का मान 22/7, आर का मान पूछ लिया, एच का मान 7 बराबर कितना दे रखा है, 1408। आर स्क्वायर एच से 7 से 7। अब 22 का भाग इधर लगाओ, 22 का इसमें भाग दे तो ये अपने पास में 11, 704। इसमें यदि भाग दें तो अपने पास में 64। आर स्क्वायर का मान 64, तो आर का मान अपने पास में हो जाएगा √64, किसका होता है, 8 का। ये अपने पास में कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।